शर्मा चाय पे हम मौजूद हैं। हमने लोकेशन चेंज कर दी है, अलग जगह पे अलग लोग मिलेंगे, अलग प्रतिक्रियाएं उनसे ली जाएगी। तो जिस तरीके से पीडीए वर्सेस पीडीएम या इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की बातें चल रही हैं, इसको लेकर हम राजधानी के लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या विचार है, क्योंकि हर राजनीतिक दल जो है ये दावा कर रहा है कि इस बार के चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। विजेता तो कोई एक ही होगा, लेकिन दावा सभी कर रहे हैं। तो उनके दावों में कितनी जान है, ये जानने के लिए हम शर्मा चाय के पास हैं, इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से उन दावों को परखने की कोशिश करेंगे जो बड़े और छोटे दोनों ही राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा राकेश नाम है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, सॉरी। हाँ, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। हाँ। तो व्यापारी वर्ग से आप हैं। जिस तरीके से जीएसटी का मामला लगातार विपक्ष उठा रहा है कि छोटे व्यापारियों को जीएसटी से परेशान किया जा रहा है, इस चुनाव में उस मुद्दे को भुनाने का प्रयास विपक्ष कर रही है। इसके पहले जिस तरीके से देखा जाए कि जीएसटी का एक पूरा प्रोसेस लाया गया था ताकि टैक्स की चोरी है उसको रोका जा सके, तो आपके जीएसटी पे क्या विचार है? क्योंकि तमाम व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया था और जो जीएसटी विभाग के अधिकारी हैं उन पर कई आरोप लगाए थे कि जो प्रताड़ना हो रही है इसके माध्यम से। आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस विषय पे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो जीएसटी आप मैटर बता रहे हैं, आप सीधे सीधे आप ये बताइए कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, कोई ना कोई टैक्स का तो पैटर्न में तो लाएगी ही। जो चोरी करेगा उसको हर जगह से दर्द होगा। जो दो नंबर का काम करते हैं, ब्लैक मनी, ये सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। उनका ब्लैक कैसे वाइट होगा, आप ये समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आप कह रहे हैं जैसे जितने भी हैं अधिकारी, अब जैसे मैंने देखा, मैं एक मान के लिए नॉर्मल एक जॉब बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब जो लार्ज स्केल में कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ सही तरीके से भी काम करते हैं, कुछ इलीगल भी काम करते हैं, कुछ गलत तरीके से काम करते हैं, उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना। तो समझने की कोशिश करिए। अब जैसे जॉब पे मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग जॉब पे जाके धरना देने लगते हैं, सैलरी उठा रहे हैं 50,000 1 लाख सैलरी उठा रहे हैं और धरना देने लगते हैं कि मुझे पेंशन चाहिए, ये चाहिए। उन बेचारियों के पास जो बेरोज़गार हैं, वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कंपटीशन कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में नहीं सोचते। मतलब सही से जॉब भी नहीं करनी है, धरना भी देना है, वो एक टाइम पास हो गया उनका। ठीक है, तो ये जीएसटी वेस्टी कोई मैटर नहीं करता है। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? इंडिया वर्सेज एनडीए का मामला चल रहा था, जहां अखिलेश यादव कह रहे थे कि पीडीए एनडीए को हराएगा, पीडीए की तर्ज पर पीडीएम आ गया है। देखिए, ये तो अभी चुनाव का समय है, ठीक है, तो इस समय सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे, एनालिस्ट करेंगे, तो इस समय जो भी है तो वन साइडेड है। ये जो चुनाव होगा ये वन साइडेड होगा, और हम चाहते हैं कि हमारा देश इस तरीके से तरक्की करे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें, मैंने देखा है, धर्म के वजह से होने लगे, धर्म और जाति के तरफ ज़्यादातर जाते हैं। अब जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं कह दूँगा चलो मैं बीजेपी की तरफ सपोर्ट करता है, मुस्लिम अलग, तो ये गलत है। देश तभी तरक्की कर सकता है जब एक ऐसी जो भी गवर्नमेंट चल रही है, सभी मिलके हमारे देश की तरफ सोचने की कोशिश करें, अपनी जाति और धर्म की तरफ नहीं कोशिश करनी चाहिए। ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। आप कह रहे हैं कि वन साइडेड चुनाव होगा, राहुल गांधी पूरा देश 2 बार घूम गए, कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको? देखिए, अब घूमने से, ये बताइए, अब मैं यहाँ पर जिस तरीके से बैठा हूँ, ठीक है, कोई घूमने से कुछ नहीं मिलता है, बात समझ रहे हैं, या किसी से बात करने से कुछ नहीं होता, दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। करके दिखाया है बंदे ने। बंदा मणिपुर गया, तमाम बड़े लोग मणिपुर नहीं गए, सत्ता वाले मणिपुर गया, लोगों से मिला। तो मिलने से क्या होता है? ठीक है, कि मिलने से कुछ नहीं होता। उनकी बातें भी आप सुन के अगर देखेंगे, तो अगर बच्चे भी अगर उनकी बातें देखते हैं या सुनते हैं तो मजाक लगता है उनको। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, अभी भी मैच्योर है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं आपको ये बताऊँ, मैच्योर की बात नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो बंदा एक, मान के चलिए, अभी आप शर्मा चाय पे बात कर रहे थे, एक चाय बेचने वाला इस समय प्रधानमंत्री है, तो वो जानता है कि कहाँ से वो उठ के कहाँ गया है, तो उसने हर एक चीज़ को फेस किया हुआ है, और वो कहाँ से उठकर कहाँ गया, तो उन्होंने हर चीज़ को फेस नहीं किया है, इसलिए वो कई चीज़ों को जानते नहीं हैं। वो उनको एक पीडीएफ दे दिया गया कि भाई अब पढ़ के बोलो, वही भाषण दे दिया, वो एक चीज़ बात हो गई। जो हर चीज़ को समझता है या जिसने हर चीज़ को फेस किया, वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम कम समझ है उनको राजनीति को लेके, भारतीय राजनीति को लेके, आप ये कहना चाहते हैं? राजनीति की बात नहीं कहते हैं कि राजनीति को लेके कम समझ है। मैं कहता हूँ कि जो अपने
जनता के बारे में या जनता लोगों के बारे में उनको कम समझ है। राजनीति राहुल गांधी के लिए कोई एक सजेशन देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कोई सजेशन नहीं देना चाहेंगे उनके विषय में, वो भी अच्छे नेता हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो जिस तरीके सभी लोगों से मिलें और प्रेजेंट टाइम में लोगों को समझे तो हो सकता है भविष्य में भी वो दोबारा से आ सके। तो अभी कहना तो मुश्किल है उनके लिए, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं कह सकते। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले हैं आप? जी। लखनऊ के रहने वाले, तो साफ तौर पे यहाँ लड़ाई भाजपा और सपा में है, क्योंकि रविदास मल्होत्रा बतौर कैंडिडेट है इस बार, और राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, बात करते तो गृह मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, काफ़ी लंबा उनका नाता उत्तर प्रदेश से लखनऊ से रहा है। तो जिस तरीके से सपा ये कह रही है कि विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, पेपर लीक के मुद्दे पे बात करेंगे, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करेंगे, और इस सब मुद्दे पे बीजेपी पिछड़ रही है, तो क्या राजनाथ सिंह की सीट फंस रही है यहाँ से? नहीं, कोई सीट नहीं फंस रही है, वो सब कहने की बातें हैं। आप ऐसे केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा गया था विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें निकल रही हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। नहीं होगा, आप देखिएगा, ठीक है। मैं इस विषय आप पे जिताएंगे? देखिए, हम जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे, ठीक है। बस मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग जो है किसी धर्म जाति के अनुसार वोट ना करें, ठीक है। इंडिया ग्रोथ में हिस्सा दें और इंडिया का सपोर्ट करें।